Hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. So बॉस थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट का आज पार्ट 4 मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। इसको करने के बाद आप सभी को ADAS अप्रोच क्या होता है, S&I अप्रोच क्या होता है और इसका आंसर कैसे लिखकर आना है, ये सारी बातें पता चल रही होंगी। लेकिन वीडियो को पॉज करो और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है मेरे एप्लीकेशन से तो जाओ नोट्स डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन सेक्शन पर लिंक दे रखा है, आराम से डाउनलोड करिए और यहां तक के सारे चैप्टर्स के नोट्स आप एंजॉय कर सकते हैं। तो खैर शुरू करने जा रहे हैं AD&AS अप्रोच के ऊपर के टॉपिक। तो टॉपिक का नाम है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट। तो ये टॉपिक है, हमको डिटरमाइन करना है दो मेथड से, या तो AD&AS अप्रोच के थ्रू क्वेश्चन आएगा या S&I अप्रोच के थ्रू क्वेश्चन आएगा। मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं, इस बोर्ड एग्जामिनेशन में इन दोनों में से एक क्वेश्चन बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रहा है। तो ये अगर आप पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो खामखा अपने साथ बुरा करेंगे। ठीक, तो चलो भाई शुरू करने जा रहे हैं हम लोग AD&AS अप्रोच। ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच होता क्या है, आओ देखना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले डायग्राम बनाएंगे। AD&AS का मतलब है जिस पॉइंट पर AD और AS बराबर हो जाए वहां इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मान लेते हैं ये क्वेश्चन पेपर में आया आपके 5 नंबर का, तो मार्किंग के हिसाब से 2.5 नंबर तो मिनिमम आपके डायग्राम के होंगे और 2.5 नंबर होंगे एक्सप्लेनेशन के। और मैं तुम्हें आज पहले डायग्राम सिखाऊंगा, फिर एक्सप्लेनेशन के पोर्शन पे आऊंगा और तुम्हें मैं ये भी बता दूंगा कि तुम्हें क्या एक्सप्लेनेशन के अंदर 3 पॉइंट लिखकर आने हैं। वो 3 मैजिकल पॉइंट से आपका आंसर कंप्लीट हो रहा होगा और आ रहेगी मजा। ठीक है, तो चलो भैया चलो शुरू करते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो भाई यहां पर है इनकम, यहां पर है प्लान्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। पूरा लिखकर आइएगा, कुछ भी नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। यहां पर है इनकम और आउटपुट। ठीक है, तो चलो भाई मेरे साथ साथ डायग्राम बनाओ, कॉपी पेन निकाल लो क्योंकि ये डायग्राम आपके पेपर में इंतजार कर रहा है। तो चलो भाई ये बनाया है मैंने इनकम की लाइन। इनकम की लाइन को बोलते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग और यही आपका एग्रीगेट सप्लाई भी होता है। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई कैसे होता है अभी थोड़ी देर बाद तुमको भी पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। कई सारी बुक में इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोला हुआ है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इसलिए परेशान मत होना, तीनों चीजें लिख दी हैं, तुम कुछ एक लिख कर आओगे तो भी चल जाएगा। ये है मेरी जान इन्वेस्टमेंट आई। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं, ये है C कंजम्पशन की लाइन। उसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा C को नीचे कर लेते हैं भाई, जगह थोड़ी कम है। ये है हमारा C कंजम्पशन की लाइन। अब मैं बनाने जा रहा हूं एग्रीगेट डिमांड की लाइन। ये है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C+I। इसको भी कई किताब में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के नाम से लिखा हुआ है, तो तुम कंफ्यूज मत होना, एक भी नाम लिखा है तो तुमने चल जाएगा। अब भाई देखो, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कट करते हैं उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो मैंने मार्क कर लिया है Y0 से। अब तुम्हें 2 पॉइंट मार्क करने हैं। एक पॉइंट इसके अगला वाला, मतलब ये वाला पॉइंट, इसको बोल दिया Y1 और इससे पिछला वाला पॉइंट इसको बोल दिया है Y2। तो अब जरा ध्यान से देखना, तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। मार्क कर दें, इसका नाम लिख दिया जाए। इसको बोल दिया मैंने A और B, इसको बोल दिया G और H। भाई ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है क्या, मैं यहां लिख दूं। यहां पर देख भाई, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, मतलब इस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। क्लियर। और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन
एग्रीगेट सप्लाई। अब तुमको पेपर के लिहाजे से 3 पॉइंट दिमाग में बैठा लेने हैं। वो 3 पॉइंट क्या हैं? एक तो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, एक उसके आगे वाला पॉइंट, और एक उसके पीछे वाला पॉइंट। ठीक है ना? ये 3 पॉइंट एक्सप्लेनेशन में लिखकर आने हैं, लेकिन उसके पहले जरा डायग्राम को समझ लेते हैं। भाई हमसे बोल रहा है इक्विलिब्रियम आउटपुट कहां पर डिटरमाइन करेंगे? थ्रू एडी एंड एएस अप्रोच। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, वहां पर इक्विलिब्रियम आउटपुट डिटरमाइन होगा। जैसे कि ई पॉइंट है जो कि OY0 लेवल पर है, यहां पर डिमांड और सप्लाई बराबर है, इसलिए इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। क्या बात समझ में आ गई? अब जरा इसी बात को अगर मैं लिखा के आपको बता दूं तो तुम्हें और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखें जरा, एट OY0, OY0 मतलब यहां की बात हो रही है। एट OY0 एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, हेंस इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आ रही है? एडी और एएस बराबर है, इसीलिए इकोनॉमी यहां पर इक्विलिब्रियम में है। ठीक। अच्छा, इसको हमने डिनोट किससे किया है? पॉइंट ई से डिनोट किया है। चलें भैया आगे बढ़ा जाए और आगे समझते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम OY0 से बढ़कर OY1 पर आ जाएं तो क्या होगा? जैसे कि OY0 से बढ़कर OY1 पर आए तो यहां सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अगर सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो यहां पर करना क्या चाहिए? यहां पर प्रोड्यूसर्स को अपना प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए, सो एज टू ब्रिंग द इकोनॉमी बैक इनटू इक्विलिब्रियम। बात समझ में आए क्या हो जाएगा? अगर एट OY1 पर प्रोड्यूसर है, अगर एट OY1 पर है तो यहां पर क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। यहां पर क्या हो जाएगा? एक्सेस स्टॉक इज देयर with the producers. So producers should cut down the production. क्या सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ रही है? इस पॉइंट पर क्या करना चाहिए? प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन को कम कर देना चाहिए, so as to bring the economy back into equilibrium. क्या बात समझ में आ रही है? तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा है? तुमको पेपर में लिखकर कौन से वो 3 मैजिकल पॉइंट्स आने हैं। अब बात करते हैं इसके पीछे वाले पॉइंट पर, मतलब यहां पर अगर OY2 पर इकोनॉमी है, एट OY2 पर अगर इकोनॉमी है तो हो क्या रहा है? यहां पर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो उस समय क्या होगा? प्रोड्यूसर्स के पास कम सामान है, तो प्रोड्यूसर्स को यहां पर क्या करना चाहिए? प्रोड्यूसर्स शुड प्रोड्यूस मोर। यहां पर क्या करना चाहिए? प्रोड्यूसर्स शुड प्रोड्यूस मोर, so as to bring the economy back into equilibrium। मतलब बताने की बात क्या है? जहां पर AD is more than AS है, वहां पर प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन बढ़ाना है, और जहां पर AS is more than AD है, वहां पर प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन कम कर देना है, और जहां पर AD और AS बराबर है, वहां इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। बस खत्म बेटे, खत्म। यही बात थी जो तुमको आसान भाषा में बताना चाह रहे थे, लेकिन नहीं, हम लोग फ्रैंक बुक पढ़ते हैं, चीजों को मुश्किल करेंगे तभी ना ISC बोर्ड है। ठीक है, खैर जाने देते हैं वो सब बात। अब जरा मैं आपको इसके बाद एक शेड्यूल दे रहा हूं, और वो शेड्यूल हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद AD एंड AS अप्रोच। ठीक है, बट समझने के लिए, थोड़ा सा और इन डेप्थ जानने के लिए ये शेड्यूल बना रहे हैं। तो पहला कॉलम है बेटा हमारे पास इनकम का, दूसरा कॉलम है कंजम्पशन का, जिसको हम लोग प्लान्ड कंजम्पशन भी बोलते हैं, तीसरा कॉलम बनाएंगे सेविंग। आओ देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। इनकम दे रखा है हमको 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन दे रखा है 20, 100, 180, 260, 340, 420। अब हम लोग बहुत सारी चीजें सिंपल सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इनकम पता है, कंजम्पशन पता है, तो सेविंग निकाली जा सकती है। कितनी आएगी सेविंग? 0 - 20 -20,
100 माइनस 100 0, 200 माइनस 180 20, 300 माइनस 260 40, 400 माइनस 340 60, 500 माइनस 420 80। सेविंग निकालना आ गया। अब क्या हम मान लेते हैं क्वेश्चन में हमको इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, दिस इज प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अपने को 40 गिवन है, 40 गिवन है, ठीक है ना, सब पे 40 लिख लिया। क्या हम यहां पर एडी और एएस नहीं निकाल सकते? एडी क्या होता है सी प्लस आई और एएस क्या होता है सी प्लस एस, निकाला जा सकता है कि नहीं भैया? चलो निकालते हैं। एडी क्या है सी प्लस आई, सी है ये, आई है ये, तो ये हो गया 60, 140, दिस इज 220, दिस इज 300, देन वी हैव 380 एंड देन वी हैव 460। ये तो हो गया है हमारा एडी। फिर निकालते हैं एएस। एएस क्या होगा? कंजम्पशन प्लस सेविंग। 20 माइनस 20 0, 100 प्लस 0 100, 180 प्लस 20 is 200, 260 plus 40 is 300, then we have 400, then we have 500। निकाल दिया हम लोगों ने, एडी भी निकाल दिया, एएस भी निकाल दिया। अब पता लगाते हैं कहां पर इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर अगला कॉलम बना रहे हैं टेंडेंसी ऑफ इनकम, और यहां पर पता लगाते हैं यहां पर हो क्या रहा है। आपको सिर्फ कंपेयर करना है एडी और एएस को, एडी और एएस को। अगर हम यहां देखें डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, यहां पर इनकम लोगों की क्या हो रही होगी? एक्सपैंड। यहां पर इनकम हो रही होगी एक्सपैंड। फिर डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, एक्सपेंशन इन इनकम, तभी तो लोग ज्यादा मतलब डिमांड कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? 220 और 200, यहां पर भी डिमांड क्या हो रही है? एक्सपैंड। फिर 300 और 300 मतलब इक्विलिब्रियम, यहां पर क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम। अब देखो डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन इनकम, मतलब लोगों की इनकम कम हो रही है। डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन इन इनकम। तो तुमको पूरा होराइजन समझ में आ गया ये हो क्या रहा है इस एडीएस अप्रोच से। कहां पर इक्विलिब्रियम है, कहां पे किसी डिमांड कम होने का रीजन इनकम का कम होना है, मतलब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या डिमांड एक्सीड कर रही है। अब जरा पिछले डायग्राम पर आते हैं और चीजों को कैसे मेंशन करना है ये भी बताते हैं। सबसे पहली चीज, आप डायग्राम कभी भी एक्सप्लेन करोगे तो लिखोगे एक्स एक्सिस कैरीज इनकम एंड आउटपुट, वेयर एज वाई एक्सिस कैरीज planned consumption, investment and expenditure. Income is the aggregate supply line which is drawn at an angle of 45 degree. Investment is planned investment and it is constant at every level of income, hence it is parallel to x-axis. Consumption is an upward sloping curve, AD is an upward sloping curve as well. ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। एट OY0 AD इज इक्वल टू AS, हेंस इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इस तरह करके आप इसको एक्सप्लेन करके आ रहे होंगे, तभी आपको मार्क्स मिलने की उम्मीद रहेगी भैया। क्लियर है, सॉर्टेड है, कैसे लिखना है। और एग्जैक्ट आंसर पाने के लिए आपको बस नोट्स मेरे उठाने हैं और पढ़ डालने हैं, काम बन जाएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं बेटा, और हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है इसी का दूसरा मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, S&I अप्रोच। अगेन इसका पूरा एक्सप्लेनेशन एक जैसा है, इसका पूरी आइडियोलॉजी क्वेश्चन की सेम है, लेकिन बस एडी और एएस मेथड से बताना था, यहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के मेथड से बताना है। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग बना रहे होंगे डायग्राम। चलो भैया डायग्राम बनाते हैं। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर आएगा इनकम कॉमा आउटपुट, और वाई एक्सिस पे आने वाला है डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। डिजायर्ड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मेरे साथ साथ बनाओ, मजा आएगा भाई साहब। ये है इन्वेस्टमेंट की लाइन। पिछले वाले डायग्राम में तो इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस वाले डायग्राम में भर भर के होना है भाई साहब। और ये है हमारी सेविंग की लाइन। जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कट करते हैं वो इक्विलिब्रियम y0, ये उसके अगला वाला पॉइंट, इसको y1 मार्क कर लेते हैं, इसके पिछले वाले पॉइंट को y2 मार्क कर लेते हैं। नाम रख लेते हैं G और H। ये नाम कुछ जाने पहचाने लग रहे होंगे आपको, A और B। ठीक है,
जहां पर कट किया वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। अब बात समझो, कितना मजा आने वाला है, तुम खुद देखना। अब जैसे कि तुमको डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है वहां पर इक्विलिब्रियम होगा, बिकॉज मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। सिंपल। अब ये क्या हो रहा है, ये है सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, मतलब लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं। इसका मतलब इस सिचुएशन पर क्या हो रहा होगा, एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड। इस सिचुएशन पे क्या हो रहा होगा, जब लोग सेव ज्यादा करेंगे तो कंज्यूम कम करेंगे, जब कंज्यूम कम करेंगे तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सेविंग कम है। इसका मतलब लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, सेव कम कर रहे हैं। जब ज्यादा खर्च कर रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। बात समझ में आ रही है वही चीजें, लेकिन एक्सप्लेन दूसरी तरह से तुमको करना पड़ेगा अंडर S&I अप्रोच, और डायग्राम केवल यही बना के आना पड़ेगा। अब तुम्हें यहां पर भी समझाना पड़ेगा कौन कौन से पॉइंट, वही एट OY0 क्या है, एट OY1 क्या है, और एट OY2 क्या होगा। एट OY0 क्या होने वाला है, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एट OY1 क्या होगा, saving is more than investment, so there is excess of supply in the market, hence producers should cut down the production so as to bring the economy back into equilibrium। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहां पर क्या हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है तो प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन कम कर देना चाहिए ताकि इकोनॉमी बैक टू इक्विलिब्रियम आ जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी OY2 पर क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए क्या करना चाहिए, प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस मोर so as to bring the economy back into equilibrium। क्या तुमको अगर यहां तक बात समझ में आई है तो अब जाकर तुम्हारा ADAS अप्रोच और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच खत्म कर रहे हैं। याद रखना, इन दोनों अप्रोच में एक अप्रोच आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहां तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। और एक बात बताना चाहता हूं, अगले वीडियो में मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक आपको पूरा पढ़ा रहा होऊंगा, तो एक बड़ा टॉपिक है, सो मजा आती रहेगी। तो आप ये वीडियो अगर अपने दोस्तों से शेयर करें तो थोड़ा सा बस मोरल बूस्ट होता रहेगा। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं कल, बाय बाय।